हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल इंस्पायर बिफोर एक्सपायर पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा किले के बारे में। भारत का वो सबसे पुराना किला जिसकी गुत्थी सुझाने में हर किसी के छूट गए हैं पसीने, क्योंकि यह कितना पुराना है आज तक कोई इसका पूरा इतिहास नहीं जान पाया। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला से लगभग 20 किलोमीटर दूर कांगड़ा शहर के बाहरी इलाके में स्थित कांगड़ा किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। ये भारत के सबसे बड़े किलों में से एक भी है, जो सूची 8वें पायदान पर है। लगभग 4 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए शिवालिक पहाड़ी पर 463 एकड़ में फैला हुआ है। माझी और बाणगंगा नदियां इस प्राचीन किले के आधार पर संगम करती हैं। यहां आप धौलाधार का खूबसूरत नजारा भी देख सकते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार कांगड़ा किले का निर्माण कांगड़ा राज्य कटोच वंश के राजपूत परिवार ने करवाया था, जिन्होंने खुद को प्राचीन त्रिगत साम्राज्य, जिसका उल्लेख महाभारत पुराण में किया गया है, के वंशज होने का प्रमाण दिया था। ये हिमाचल में मौजूद किलों में सबसे विशाल और भारत में पाए जाने किलों में सबसे पुराना किला है। बृजेश्वरी के मंदिर को कांगड़ा किले के अंदर बनवाया गया था, जिसकी वजह से इस किले को भक्तों द्वारा मूल्यवान उपहार दान में मिलते थे। इतिहास से पता चलता है कि इस किले में अकल्पनीय खजाना था और जिसकी वजह से ये किला अन्य शासकों और विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा लूट करने की एक आम जगह बन गई थी। ये साफ नजर आता है कि सभी विदेशी आक्रमणकारियों ने खजाने की तलाश में ही कांगड़ा किले पर हमला किया था। कांगड़ा किले के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि किले में जो कोई भी प्रवेश करता था, उसे गार्ड द्वार सिर काटने की इजाजत दी हुई थी। किले में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को सिर काटने की इजाजत इसलिए दी गई थी क्योंकि ये खबर दूर दूर तक फैल गई थी कि किला खजाने से भरा हुआ है और महमूद गजनी, सिकंदर महान और अन्य जैसे कई राजाओं ने इस पर कब्जा करने का भी प्रयास किया था। ऐसा कहा जाता है कि हिंद और अन्य शासकों ने घर के मंदिर में पीठासीन देवता को चढ़ाने के लिए किले में विशाल गहने, सोना और चांदी भेजा करते थे। वे ऐसा करके पुण्य कर्म अर्जित करना चाहते थे। इसलिए कांगड़ा किले में धन का जमाव होना शुरू हो गया, जो बाद में किसी के लिए भी इसकी सीमा का पता लगाना मुश्किल हो गया। किले के खजाने में रखे धन की मात्रा पौराणिक है। ऐतिहासिक रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर के राजा श्रेष्ठा 470 ईस्वी में कांगड़ा किले पर हमला करने वाले पहले राजा थे। सन 1615 में मुगल सम्राट अकबर ने इस किले पर घेराबंदी की थी, परंतु वो इसमें असफल रहा। इसके पश्चात सन 1620 में अकबर के पुत्र जहांगीर ने चंबा के राजा, जो इस क्षेत्र के सभी राजाओं में सबसे बड़े थे, को मजबूर करके इस किले पर कब्जा कर लिया। मुगल सम्राट जहांगीर ने सूरजमल की सहायता से अपने सैनिकों को इस किले में प्रवेश करवाया था। कटोच के राजाओं ने मुगल शासन के कमजोर नियंत्रण और मुगल शक्ति की गिरावट के कारण लगातार मुगल नियंत्रित क्षेत्रों को लूटा। सन 1789 में राजा संसार चंद II ने अपने पूर्वजों के प्राचीन किले को बचा लिया। महाराजा संसार चंद ने गोरखाओं के साथ कई युद्ध किए थे, जिनमें एक ओर गोरखा और दूसरी ओर सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह होते थे। संसार चंद इस किले का प्रयोग अपने पड़ोसी राज्य के राजाओं को कैद करने के लिए किया था, जो उनके खिलाफ हुए षड्यंत्र का कारण बन गया। सिखों और कटोचों के बीच हुए एक युद्ध के दौरान किले के द्वार को आपूर्ति के लिए खोल रखा गया था। सन 1806 में गोरखा सेना ने इस खुले द्वार से किले में प्रवेश कर लिया। ये सेना महाराजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच एक गठबंधन का कारण बनी। इसके बाद सन 1809 में गोरखा सेना पराजित हो गई और अपनी रक्षा करने के लिए युद्ध से पीछे हट गई और सतलुज नदी के पार चली गई। इसके पश्चात सन 1828 तक ये किला कटोचों के अधीन ही रहा, क्योंकि संसार चंद की मृत्यु के पश्चात रणजीत सिंह ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। अंत में सन 1846 में सिखों के साथ हुए युद्ध में इस किले पर ब्रिटिशों ने अपना शासन जमा लिया। परंतु 4 अप्रैल 1905 में आए एक भीषण भूकंप आया, जिसमें उन्होंने इस किले को छोड़ दिया।
भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद एएसआई ने एक निश्चित समझौते के तहत कटोच राजवंश के महाराजा जयचंद्र को किला वापस कर दिया। अब शाही परिवार मंदिरों का उपयोग करता है। ऐसा माना जाता है कि किले में 21 खजाने के कुएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की गहराई 4 मीटर गहरी और 2.5 मीटर चौड़ी है। 1890 के दशक में गजनी के शासक 8 कुओं को लूटने में सफल रहे, जबकि ब्रिटिश शासकों ने 5 कुओं को लूट लिया था। ऐसा कहा जाता है कि किले में अभी भी खजाने से भरे 8 और कुएं हैं जिनका पता आज तक कोई लगा नहीं पाया है। इनकी खोज अभी भी गुत्थी बनी हुई है। हालांकि अब कांगड़ा का ये किला ज्यादातर खंडहर हो चुका है, लेकिन एक बार वहां खड़े होने वाले शाही ढांचे की परिकल्पना आसानी से की जा सकती है। कांगड़ा किले में जो एक बहुत खूबसूरत संरचना है, इसकी छत से भी आपको शानदार नजारा देखने को मिलता है। कांगड़ा आने वाला प्रत्येक पर्यटक कांगड़ा किले के अंदर बनी हुई वॉच टावर तथा भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर और आदिनाथ मंदिर को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कांगड़ा से कौन कौन है कमेंट में जरूर बताएं।